आज होने वाला है दो बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का अंदर में टक्कर। एक तरफ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरी तरफ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। कौन सा फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सुइटेबल है, कौन सा फंड ज्यादा रिस्क लेता है और कौन सा फंड सबसे अच्छा रिटर्न अभी तक जनरेट करके दिया है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे अच्छा है और अभी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। दो फंड बहुत पुराना फंड है, बहुत दिनों से कड़ी टक्कर चल रही है ये दो फंड का अंदर। तो ये दो फंड में अभी डिटेल में एनालिसिस करके देखेंगे क्या प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में ये दो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सुइटेबल है या फिर इस फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और YouTube से वीडियो देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर Facebook से देख रहे हो तो मुझे फॉलो जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। तो दो जबरदस्त फंड, एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बहुत पुराना फंड है, 11 ईयर्स ओल्ड है, और है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये भी बहुत पुराना फंड है, 12 ईयर्स ओल्ड इसका एज है। तो डायरेक्ट फंड का बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फंड बहुत पुराना फंड है। एयूएम साइज का तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एयूएम साइज कैसा है। अगर एयूएम साइज देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम साइज सबसे हाई है, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 26,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम साइज है। मतलब दो जो फंड है बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत दिनों से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा भी ये सब फंड में डाला है। लेकिन एक दिक्कत है ये दो फंड में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लमसम अलाउड नहीं है, मतलब आपको एसआईपी करना पड़ेगा। सिर्फ एसआईपी अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन लमसम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अभी तक, आज के डेट तक अगर देखेंगे तो लमसम और एसआईपी दोनों अवेलेबल है। तो ये एक एडवांटेज है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर रिटर्न 3 मंथ्स और 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो सिमिलर रिटर्न जनरेट करके दिया है ये दो फंड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन 1 ईयर टाइम होराइजन में देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड -5.4% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब एसबीआई का स्मॉल कैप फंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड पॉजिटिव में रिटर्न दिया है 0.55% का। मतलब एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एक्सिस स्मॉल कैप फंड 1 ईयर टाइम होराइजन में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। आप थोड़ा नहीं कह सकते हो, 5% का डिफरेंस है, मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है आप कह सकते हो अगर कंपेयर करके देखेंगे तो। 3 ईयर टाइम होराइजन में एसबीआई स्मॉल कैप फंड 15.89%, मतलब 16% का रिटर्न बना के दिया है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड 3 ईयर टाइम होराइजन में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो 3 ईयर टाइम होराइजन, 1 ईयर टाइम होराइजन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है। 5 ईयर टाइम होराइजन में एसबीआई स्मॉल कैप फंड 25.67% का रिटर्न बना के दिया है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड 5 ईयर टाइम होराइजन में एसबीआई स्मॉल कैप फंड को बीट किया है और 28.54% का रिटर्न बना के दिया है। तो शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टाइम पीरियड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है, सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर 10 ईयर और सिंस इंसेप्शन का डाटा आप देखेंगे तो सिमिलर रिटर्न जनरेट करके दिया है। वेरी लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड दोनों फंड ही 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है और अपना इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत गुना तक बढ़ा दिया है। तो ये दो फंड वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड में, 10 ईयर प्लस लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है और एसबीआई थोड़ा पीछे रह गया है। चलिए अब रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क कैसा है ये दो फंड में? एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, मतलब दोनों फंड ही कम वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में। शार्प रेशियो अच्छा है, लेकिन एक्सिस का थोड़ा बेहतर है, और बीटा, दोनों फंड का बीटा 0.72 है, मतलब बेंचमार्क से कम गिरता है दोनों फंड। रिस्क जो है, रिस्क दोनों फंड में सिमिलर है, ज्यादा रिस्की फंड कोई भी फंड नहीं है। लेकिन अगर अल्फा देखेंगे, अल्फा मतलब बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है जब मार्केट ऊपर जाता है,
तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड पिछड़ता हुआ आपको नजर आएगा, माइनस में अल्फा है, ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा नेगेटिव है, बहुत ही अलार्मिंग बात है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा 2.04 पॉजिटिव में अल्फा है, तो ठीक ठाक है। तो अल्फा का मामले में एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा पीछे रह गया है, मतलब जो रिटर्न जनरेट करके देता है बेंचमार्क से, वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड कम वॉलेटाइल है और रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है, और शॉर्ट टाइम पीरियड में तो आपने देखा ही है, रिटर्न का साथ साथ रिस्क भी बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं सेक्टर एलोकेशन कैसा है, उसके बाद फाइनल डिसाइड किया जाएगा कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है और कम वॉलेटाइल है, विनर कौन होगा। टॉप 3 सेक्टर में सबसे पहला जो सेक्टर है दोनों फंड का, वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लिया है, सर्विसेज में लिया है, कंज्यूमर स्टेपल्स में लिया है। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एक यूनिक बात है, फाइनेंशियल में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है, मतलब बैलेंस अप्रोच है। हेल्थ केयर में अच्छा एक्सपोजर लिया है, हेल्थ केयर में जो एक्सपोजर जो फंड्स म्यूचुअल फंड स्कीम है ज़्यादा नहीं लेता है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, तो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हो, पकड़ के चल सकते हो। और कैपिटल गुड्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने लिया है। तो दो फंड को कंपेयर करके एक बात तो क्लियर है, सबसे कम वॉलेटाइल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर निकल के आता है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक ट्रस्टेड एएमसी से बिलोंग करता है, और बहुत दिनों से बहुत सारा इन्वेस्टर इसमें भरोसा भी दिखाया है, और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में। अगर 10 ईयर 15 ईयर टाइम आप हॉराइजन लेके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। करीब करीब एक्सिस और एसबीआई दोनों फंड सिमिलर रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो दो फंड ही बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में एक्सिस फंड थोड़ा आगे है और एसबीआई का फंड थोड़ा पीछे रह गया है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस और कंपैरिजन ये दो तगड़ा स्मॉल कैप फंड का बारे में। आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो ऐसे और भी सारे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।